पाए हों तो भी लांछन तो लगता है। लोग तो कहते हैं बढ़ाने का कार्य करने के एवज में बढ़ाने से ज्यादा अगर घटाने का कार्य किया गया हो, लोगों को रोकने का कार्य किया गया हो, तो इससे साख गिरती है। यह चीज हुआ होगा। अपने बेटों को महत्वपूर्ण पदों और स्थानों पर पहुंचाने की होड़ में कई एक काबिल लोगों की अनदेखी करते चले गए होंगे, जिससे कि इन पर जान छिड़कने वाले लोग भी इनसे कटते चले गए होंगे। यह सत्य है। मैंने कहा कलाकार, कवि, गीतकार, तमाम ऐसे लोग, सोचिए सोशल मीडिया का युग है जहां आप ऐसे लोगों को साध लेंगे, ऐसे लोगों को अपना बना लेंगे, वो सब आपके प्रचारक बन जाएंगे। ऐसा हो नहीं सका है। बहुत सारे लोग अपने जुनून, अपने भाईचारा के नाते, अपना बिरादर होने के नाते, दबंग नेता होने के नाते अपनी बात रखते हैं। आप लोगों को आगे बताना जरूरी है कि मजलूम और कमजोरों पर भी बल प्रयोग करने की प्रवृत्ति ने चाहने वालों के दिल में असंतोष भरने का कार्य किया है। यह एक सत्य बात है। कई बार ऐसे कमजोर, गरीब, गुरबा ऐसे लोगों पर भी कुछ बल प्रयोग हो गया होगा, जिससे यह शाख गिरी होगी, यहां छवि धूमिल हुई होगी एक बड़े नेता की। शुरुआती दिनों में मिली सफलताओं की आंच में कई एक अपनों को ही प्रताड़ित करने के चलते विघटन की स्थिति बनी और तमाम केस, मुकदमे आदि में नाम आ गए, जिनका दुष्प्रभाव अब भी दिखाई दे रहा है। जी, उस तमाम पुराने मुकदमों का, तमाम ऐसी चीजों का अभी भी दिखाई पड़ रहा होगा। यह कमजोर करता है व्यक्ति को, राष्ट्रीय पटल पर ले जाने से रोकता है। आप सिर्फ गुंडा बदमाश बनकर बहुत दिनों तक अस्थायित्व तो नहीं पा पाएंगे। ये चीज हुई है, ये चीज देखी गई है। वो समय सबका जो है एक बार अस्खलित होने का कार्य करता है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि काबिल लोगों को चिन्हित करके उनको मजबूत करने के बजाय कई लोगों पर फर्जी मुकदमे आदि कराना, मानसिक रूप से आहत करना इनको कमजोर करता चला गया। मीडिया जैसे प्रकल्प या सोशल मीडिया जैसी टेक्नोलॉजी का सम्मानित तरीके से सदुपयोग न करने की वजह से समय की दौड़ में टिकट के लिए कई बार जद्दोजहद करना मजबूरी बन गई। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का बटालियन बनाने के चक्कर में काबिल लोगों को नजरअंदाज करना आज इनको कमजोर बनाता चला गया। अपने अलावा अपने कई चिर परिचित लोगों को विधायक, जिला पंचायत प्रधान, व्यवसायी, उद्यमी, ठेकेदार, पत्रकार, खिलाड़ी, कलाकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो इन्होंने न के बराबर किया है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि समीक्षा यह है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, कभी भी कोई व्यक्ति जब समाज को बड़ा मजबूत करने की सोचेगा तभी वो कुछ बड़ा कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इनका स्थापना, अपने आप को स्थापित करने का कवायद हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ये सारी चीजें अवरोध के रूप में सामने आई। आज अभी भी वक्त है, आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न घटें। ऐसे लोग जो है आतताई बनकर उनके आगे आंखों में आंखें डालकर उनसे बात न कर सकें। यह बात कैसे संभव है? वो इसलिए संभव है और ऐसे संभव है कि अभी भी कोशिश होनी चाहिए कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे आप बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने समाज के साथ साथ जो पार्टी से जुड़े हुए अन्य लोग भी हैं उन सबको साथ लेकर चलने का और कार्यक्रम लगातार करते रहने का कार्य कीजिए। लगातार कार्य कीजिए, लगातार आप लगे रहिए अपने मिशन में। पार्टी के लोगों का भरोसा ज्यादा से ज्यादा आप पर बनता जाए। पार्टी के आला कमान के नजरों में यह बात आ जानी चाहिए कि हमारा नेता जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। एक संयोग बताना चाहूंगा, कई बार आप लोग देखे होंगे, जो बोलता है, चिल्लाता है, चीखता है, भले वो काम का नहीं होता है, उसकी लोग सुनते हैं। लेकिन रामभुआल निषाद की खामोशी अपने आप में एक इबारत लिखती है। रामभुआल निषाद की खामोशी ये तय करती है और बताती है कि वो गरजने वाले बादल नहीं हैं, बरसने वाले हैं। वो बोलते कम हैं, वो एक्शन ज्यादा लेते हैं और यही उनकी अपनी खूबी है। उनका न बोलना भी उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। जहां पर लोग चीख चिल्लाकर, बहुत बोलकर अपने आप को ऊंचा समझा लिए, बना लिए, वहां पर वो अपने आप, उनकी खामोशी ने लोगों को ऐसा जताया कि वो शायद बड़े इगोइस्ट हैं। उनके स्वाभिमान को लोगों ने कभी उनका घमंड समझ लिया, यह उनकी गलतफहमी रही होगी। उनका वो स्वाभिमान रहा होगा, एक दबंग प्रवृत्ति रही होगी। वो किसी से नफरत करते हैं ये जरूरी नहीं है। लोग उनके चेहरे के भाव भंगिमा को समझ न पाए होंगे, ये भी हो सकता है। रामभुआल निषाद के लिए आप लोगों के मन में जिस तरह की भावना है, मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं, उसे मजबूत बनाइए। आप लोग उनके साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ, उनको सहयोग कीजिए और आने वाले वक्त में उनके जिस दल में वो हैं उस दल के लिए जमकर आजीवन राजनीति करने का संकल्प यदि ले लें तो आने वाले वक्त में
उसी दल के द्वारा वो राष्ट्रीय पटल पर भी जाएंगे। राष्ट्रीय पटल पर आज भी वो जा चुके हैं, केंद्र की राजनीति में पहुंच चुके हैं, लेकिन केंद्र की सत्ता में रहकर राष्ट्रीय लेवल पर पूरे देश को जगाने और जोड़ने का कार्य कर सकते हैं, यह तय है। लेकिन आप सबका सहयोग, सपोर्ट उनको मिले तब। और कैसे मिलेगा? ऐसे ही छोटी छोटी घटनाओं में आप लोगों की जो प्रतिक्रिया उनके साथ थी वो बहुत सकारात्मक थी। आप लोगों ने रामभुआल निषाद के हर कदम को सराहा, और मैं कहता हूं कि दूसरे जो दल के नेता हैं, जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं, और खास करके वो निषाद हैं, उन लोगों को अपनी जो अस्मत है, जो अपना मर्यादा है, वो इतना नहीं गिराना चाहिए कि उनके ही समाज के नेता के ऊपर कोई भी व्यक्ति आकर अंगुली उठाए और वो इसे बर्दाश्त करें, सेलिब्रेट करें। कई एक नेता इसी निषाद समाज के हैं जो इस घटना से बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन सोचिए आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम राजनीति में हैं और हम किसी को हरा नहीं सकते हैं, तो दूसरा कोई व्यक्ति उसे हरा रहा है तो हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कितना दुखद पहलू है। मैं अगर ऐसा लगता है कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है तो मैं कैसे इसे हरा सकता हूं, इस बात पे विशेष फोकस करिए। दूसरा कोई हराने की चाल चल रहा है या दूसरा कोई उसे नुकसान पहुंचाने की चाल चल रहा है और आप खुश हो रहे हो, ऐसा न कीजिए। यही बहुत दुखद पहलू है। यहीं पर यह चीज बहुत खटकती है कि क्या अब चुनाव जीतकर या चुनाव हारकर या किसी को हराकर स्वयं को बड़ा करने के जगह पर क्या लोगों की हत्या करवाकर, लोगों को जेल भेजवाकर बड़ा बना जाएगा? यही एक तरीका बचा हुआ है क्या? जिस तरह से और तमाम पार्टियों ने किया है, कई एक पार्टियों को खत्म करने के लिए उनके ऊपर तमाम गलत एलिगेशन, तमाम आरोप, तमाम तरह के जेल और मुकदमे करवाकर उन्हें जो है मतलब खत्म करने का कवायद किया गया। वैसे ही क्या आप इस निषाद समाज के नेता भी ऐसे ही करते जाएंगे? क्या ये स्वीकार्य होगा? आप सोचिए, रामभुआल निषाद जैसे नेता को यदि कोई क्षति पहुंचती है तो इस समाज का स्वाभिमान कितना गिरेगा, कितना सम्मान गिरेगा, इस बात का अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते हैं। आप लोग अंदाजा लगाइए, जब कभी स्वर्गीय फूलन देवी नहीं रही इस दुनिया में, कितना बड़ा क्षति हुआ है इस समाज का, कितनी साख गिरी है, कितनी मर्यादा मरी है। जब स्वर्गीय जमुना निषाद के साथ दुर्घटना हुई तो कितना बड़ा क्षति हुआ है, वो कभी भरपाई की जा सकती है? वैसे ही क्या रामभुआल निषाद के साथ इस तरह के विभत्स, इस तरह की हिमाकत करने वालों को क्षमा किया जा सकता है? क्या ऐसे लोगों को, ऐसे जो है आप अपना नेता मानेंगे? वो व्यक्ति कह रहा है, दीपू जायसवाल, कि मैं निषाद समाज और अन्य समाज सबका नेता हूं। निषाद समाज के मेरे सारे भाई, मेरे जो है जो भी लोग हैं, वोटर हैं, वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं उनकी हर सुख दुख में भागी बनता हूं, उनके साथ देता हूं। आप स्वयं बताइए कि क्या ऐसे लोगों को ये निषाद समाज अपना बना लेगा और रामभुआल निषाद जैसे एक विशेष अपने नेता को नकार देगा? ऐसे समाज को जो है मतलब क्या कहेंगे आप? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका समाज का नेता, जिसे एक चुना हुआ जो सांसद है, जिसे एक बड़ी आबादी ने वोट देकर वहां तक पहुंचाया है, उसे आप जो है इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप गोलबंदी में रह सकते हैं, आप पार्टी बंदी कर सकते हैं, दल का अपने पक्ष ले सकते हैं, अलग अलग पार्टी में रहें, आप कोई नहीं, लेकिन किसी के साथ यह इस तरह का बर्ताव करने के लिए किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं? यह बहुत दुखद पहलू है। आप लोग क्या कहेंगे इस पर? कहिएगा जरूर। और मैं अंत में कंक्लूजन देना चाहता हूं, रामभुआल निषाद के पास अभी भी एक विकल्प बचा हुआ है कि वो स्वयं को इतना बलशाली बनाएं, इतना बलवान बनाएं, इतना ज्यादा सक्षम बनाएं कि उनके इर्द गिर्द विधायक और सांसद और जिला पंचायत और प्रधानों की लाइन लगे, वो सबको सहयोग करें, सबको लेकर चलें और वो पुराना जो भी क्षति हुआ है कुछ सामाजिक ताना बाना बुनने में, उसकी सबकी रिकवरी कर लें। यही सबसे बड़ा ब्रॉड मतलब अपने आप को बनाना होगा। लोगों को खत्म करके, लोगों को अपने रास्ते से हटाकर बड़ा नहीं बना जा सकता है। कुछ देर के लिए आपकी राहें खाली हो सकती हैं, लेकिन बाद में वो भूत, वो अतीत पीछा करता है। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है और दूरगामी नजर रखने की जरूरत है, दृष्टि रखने की जरूरत है और बड़ा कुछ कार्य करने के लिए जय जयकार करने की जरूरत है, अपने आप को महान बनाने की जरूरत है। देश आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, बस विकल्प नहीं मिल रहा है लोगों को कि वो चुने किसे। आप अपनी समीक्षा करें, आप अपने आप को लेकर आगे बढ़ें। जो भी पुराने कहीं जो कोई लोग बिछड़े हुए हैं, उनको आप अपने साथ
लाने का, अपने साथ चलाने का प्रयास करें और सोचें कि कैसे, क्यों, क्या कारण रहा कि लोगों में हमारा साथ छोड़ने की आवश्यकता लोगों को क्यों पड़ी होगी। इन सब विषयों पे समीक्षा करें। यह समीक्षा आपको बहुत आगे लेकर जाएगा और आने वाले वक्त में आपको एक ऐसा नेता के रूप में स्थापित कर सकता है कि सिर्फ आपका अकेले दरबार लगेगा, कोई नेता आपके आगे नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को ब्राड बनाना होगा। इस बात से आप सब कितना सहमत हैं मेरे दर्शक, मेरे लिए महान विशेष हैं। आप लोगों के कमेंट बॉक्स में सुझाव आने चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप लोग स्पष्ट बताएंगे और मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। लेकिन यदि मेरी बात सही लग रही है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा साझा करिए इस वीडियो को और यह एहसास कराइए उन विपक्षी पार्टियों के, या यूं कहें कि आप सीधे सीधे मैं कह रहा हूं उन लोगों के, उन रामभुआल निषाद के विरोधियों के दिमाग में यह बात जाए कि उनको ऐसा शर्मनाक हरकत करने से बचना चाहिए कि रामभुआल निषाद जैसा एक ऐसा वटवृक्ष जिस दिन समाज में नहीं रहेगा, उस दिन तुम आज जो सर्कस के शेर बने हो लो ना, या समझो ऐसे अलग अलग नस्ल के डॉगी के तौर पे आप लोग कहीं घूम रहे हो ना। देखो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े रसूखदार लोग, वो कुत्ता पालते हैं और कुत्ता पालने वाले लोग गले में पट्टा बांधकर रस्सी लेकर कुत्तों को टहलाते हैं, जहां जरूरत पड़ता है वहां भौंकवाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए समझो एक गार्ड रखे हैं। तो आपको तय करना है, विरोधी भाई, दोस्तों, मित्रों, रामभुआल निषाद के विरोधी सभी स्वजनों को मैं कह रहा हूं कि आपको किसी का कुत्ता बनना है या फिर अपने समाज का शेर बनना है। समाज के शेर को आप लोग सपोर्ट करिए और हमेशा उनकी जो खामियां रही हों उसे दुरुस्त करने के लिए किसी भी माध्यम से उन तक बात पहुंचाइए और आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। त्रुटियां, गलतियां हुई रहती हैं, उसे सुधारी जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने समाज के सभी नेताओं को मैं कहना चाहता हूं विनम्रता से, चाहे आप किसी भी दल पार्टी के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, मैं सबका सम्मान चाहता हूं करना, लेकिन आप आपस में ही अगर एक दूसरे के जान के दुश्मन बनेंगे, एक दूसरे को प्रताड़ित करना चाहेंगे, तो आप जहां गलत होंगे मैं आपके पक्ष में नहीं रहूंगा। आप जहां सही होंगे, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा होगा, तो वहां मेरी आवाज जरूर सुनाई देगी, चाहे आप जो कोई भी हो, जिस पार्टी के हों, जिस दल के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।